जीतिया व्रत कथा। दो बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य अपने नाम के जैसा ही था। दुखिया गरीब रहती थी और दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इस तरह दुखिया का घर चल जाता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे भी हो गए। सुखिया के 2 पुत्र थे, दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकला वह अपने के लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, बढ़िया साग वाला सुखिया के लिए रख दी और डंठल था वो अपने लिए रख ली। दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर आकर दरवाज़ा खटखटाती है तो देखो दुखिया पूछती है कौन है, तो बुढ़िया बोलती है बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती अम्मा आपको क्या चाहिए, इतनी रात को आप यहाँ किस लिए आई हैं। बुढ़िया बोलती है बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उसके घर के अंदर ले जाती है और कहती है हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी। तो बुढ़िया कहती है हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाके खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बुढ़िया को दे देती है खाने के लिए। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी औरत दुखिया के घर पे ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है बेटा मुझे दीर्घ संख्या खानी है, क्या करूं। तो दुखिया कहती है मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है कि बेटा भड़बड़ करे या छरछर करे। दुखिया नींद में कहती है माता जी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ़ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ़ करूँ। दुखिया कहती है आप मेरे सिर पर अपना हाथ को साफ़ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नींद में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नींद में नहाती है और अपने बालों को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वो सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देख के चकित हो जाती है और कहती कि तुम्हारे बालों से सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है, दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, सोचकर उसका घर शीघ्र शंका से गंदा होगा, पहले उसे को साफ कर दे। जब वह उसके घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा हुआ है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश होती है और सोचती है कि जीत मान बाबा की कृपा है कि यह सब जो माता रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। और दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाके काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तरबूज लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुश होकर सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुखिया पूछती है तराजू में क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है मेरे घर में ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती खाने को तो तुम्हारे पास पैसा नहीं, सोना कहाँ से नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया सोचती है तब तराजू मांगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू पोछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नपेगा थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो उसे कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखती, तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है।
फिर सुखिया सोचती है कि उसके घर में ज़रूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए कई दिन से वो काम पर भी नहीं आ रही। सुखिया उसके घर जाकर देखती है आखिर यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगता है कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया है। अब अगले दिन जितिया में मैं खुद्दी का चावल और साग का डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुद्दी के अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्ते फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात को उसके घर में भी बुढ़िया आई और दरवाज़ा खटखटाती है। सुखिया इंतज़ार कर रही होती, तुरंत दरवाज़ा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले जाती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने के लिए चली जाती है। बुढ़िया बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, क्या करूं? तो सुखिया कहती, वो कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती, भड़बड़ करें या छरछर करें? इस समय सुखिया को याद नहीं रहता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है, माँ छरछर कर दीजिए। बुढ़िया बोलती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ़ करूँ? सुखिया कहती, मेरे सिर पे साफ़ कर लीजिए। बुढ़िया ने अपना हाथ सुखिया के सिर पे साफ़ करती। सुखिया सुबह उठती, उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी होती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसने उससे गुस्से से कहा कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है, तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है कि मैंने छरछर बोली। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तुमने गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीत मन भाभा भेष बदल कर आए थे, लेकिन फिर भी तुमने उनसे अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच करना नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताइए।